हाँ जी सर, क्या हाल चाल? सर, आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने सीएमए इंटर की एक्सक्लूसिव सीएमए इंटर की रिवीजन सीरीज। यस सर। एंड आज अपन फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ना कि सिर्फ पेपर के वेटेज वाइज, बट एक ऐसा टॉपिक जो जेन्युइनली व्हाट वी से कि हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि आपको फाइनल लेवल पे भी ये टॉपिक देखने को मिलेगा एंड रियल लाइफ में भी ये टॉपिक सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर, वेटेज वाइज अगर आप देखने जाओगे ना, तो ये चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टॉपिक से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। मतलब व्हाट मीन से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा ना, तो भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आना ही चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर इज लाइक अ बेस ऑफ फुल कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर। चलो मैं सबसे पहले ना एक आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपके पास है ना दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि मैं आज आपको 500 रुपए दे दूं, या दूसरा ऑप्शन है आप सेम 500 रुपए मेरे से 2 साल के बाद ले सकते हो। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रेफर करोगे? ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या 99% ऑब्वियसली हर एक जो रैशनल पर्सन है वो यही बोलेगा, सर हमको ना 500 रुपए आज ही के आज दे दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है ना, अब वो मैं बोलूंगा क्यों ऐसा, क्यों 2 साल के बाद में तो मैं आपको 500 रुपए ही दे रहा हूं, तो आपको आज ही क्यों चाहिए? ठीक है, तो आप में से कोई लोग बोलेंगे, सर हमको तो आप पे भरोसा है नहीं कि आप 2 साल के बाद पैसे दोगे या नहीं दोगे। बात तो सही है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं पक्का पक्का दूंगा, बट किसी को रहेगा ना कि ट्रस्ट इशू रहते हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, सो उसको ना ट्रस्ट इशू है, तो वो बोलता है सर इसमें बहुत रिस्क है, आप आगे जाके पैसे दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा ठीक है पक्का पक्का दूंगा। ठीक है, बट दूसरा इंसान बोलता है, सर नहीं नहीं नहीं, आज अगर आपने मुझे 500 रुपए दिए ना, मैं मेरी उसको लेके कॉफी पीने जा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आज मैं वो पैसे खर्च कर सकता हूँ, कॉफी पीऊंगा, मूवी भी देखूंगा, मेरे तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलता है आज मुझे पैसे मिले तो मैं खर्च कर पाऊंगा। एक जन बोलता है कि नहीं नहीं सर, मेरे पास ना अभी कोई है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये पैसे को आज ही इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो अभी स्टॉक मार्केट तो गिरा हुआ है ना, तो वो बोलता है मैं 500 रुपए में स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दूंगा, थोड़े टाइम में स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा ना, मुझे अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं एक इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो और क्या फैक्टर हो सकता है? यस, हाँ, यस, एक फैक्टर अपना हो सकता है कि सर, एक जन बोल सकता है जो बहुत ही एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो बोलेगा, सर जो चीज हम आज 500 रुपए में खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें 2 साल के बाद में भी 700 रुपए 800 रुपए देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि है ना हर साल है ना महंगाई जो है बढ़ती रहती है, तो सेम चीज जो आज हम 500 रुपए में खरीद पा रहे हैं, वो सेम चीज हमें आगे जाके खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्या सिखाता है कि आज के पैसे की वैल्यू एंड फ्यूचर के पैसे की वैल्यू है ना, वो अलग अलग होती है। ठीक है, एंड इसीलिए हम हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर टाइम प्रेफरेंस, मतलब आज के टाइम पे हम हमेशा पैसे को प्रेफर करते हैं। एंड ये सेम आंसर आपको थ्योरी के लिए 4 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है सर, तो आपके नोट्स पे चलते हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मेन रीजंस क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? रिस्क, जो मैंने आपको सबसे पहले बच्चे ने क्या बोला, हमको भरोसा है नहीं आप आगे जाके पैसे दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, नॉट सर्टन। दूसरा इंसान क्या बोल सकता है? प्रेफरेंट फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, वो क्या बोलता है, मैं कॉफी पे लेके जाऊंगा, मूवी पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तीसरा बोलता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आज स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा लूंगा। एंड चौथा जो स्मार्ट बच्चा क्या था, उसने क्या बोला था, इन्फ्लेशन, रूपी टुडे हैज अ ग्रेटर रियल परचेसिंग पावर, मतलब आज जो चीज मैं 500 रुपए में खरीद सकता हूँ, सेम चीज मुझे 2 साल के बाद खरीदने के लिए 500 से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है सर? तो इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए हमें दो पैसे को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल में क्या बोला था, मैं एक तो पैसे दूंगा आज या फिर टुडे, एंड दूसरा क्या बोला था, 2 इयर्स लेट। तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ आज का पैसा, प्रेजेंट, एंड ये हो गया मेरा फ्यूचर। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे ना हमें दो चीजें कंपेयर करनी है। हमें क्या कंपेयर करनी है? हमें आज के पैसे को फ्यूचर के पैसे के साथ कंपेयर करना है, एंड हमें एक, या फिर फ्यूचर के पैसे को आज के साथ कंपेयर करना है।
यहाँ पे देखो ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ, बट हर एक चीज का मैं बैकग्राउंड देते हुए भी चलूंगा कि किसने अगर ये थोड़ा सा भी थोड़ा भी से एक कच्चा पक्का पढ़ा रहेगा ना, फिर भी ये रिवीजन लेक्चर्स के बाद वो हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएगा, उसके हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। सो इसके लिए क्या हो सकता है, दो चीजें क्या बोला है मैंने, आज से फ्यूचर में जाने का और फ्यूचर से आज जाने का। जो आज से हम फ्यूचर के साथ कंपेयर करेंगे उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। कौन से बोलते हैं उसको, कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग द प्रेजेंट मनी टू अ फ्यूचर डेट, मतलब आज का मनी, प्रेजेंट मनी को फ्यूचर डेट के साथ हम कंपेयर करते हैं। कंपाउंडिंग द प्रेजेंट मनी टू फ्यूचर डेट, ठीक है। दैट इज फाइंडिंग आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी। आज के पैसे की हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है सर। ये सेम चीज आपने स्कूल में पढ़ा था मैथ्स के अंदर, जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो सेम चीज होती है यहाँ पे। अगर मैं इसको बोल दूं फिर सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या था कि हमने आगे जाके क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल क्या था, हमारा प्रेजेंट वैल्यू। आज हम अगर कोई 100 रुपए डिपॉजिट करते रहेगा तो वो, एंड उसको क्या मिलने वाला था, एक साल के लिए उसने डिपॉजिट किया तो उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था 10% के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट रेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 10% से मेरी वैल्यू हो गई 10, तो ये हो गई मेरी 110, तो ये आ जाएगी मेरी फ्यूचर वैल्यू 110 रुपए। यस सर। तो ये हो गया, ये सेम चीज हमने स्कूल में भी पढ़ी थी, प्रेजेंट वैल्यू। सेम चीज इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आता था कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। वो हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट आपको अगर लॉजिक समझ गया ना, तो एक बार क्या होता है ना, हम अगर एक बार अच्छा खासा लॉजिक समझते ना, हम लॉजिक कभी नहीं भूलते लाइफ में। इसलिए हर एक चीज को है ना लॉजिकली समझने के ट्राई करो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा आता है अपना डिस्काउंटिंग। ऑब्वियसली आपको समझ गया रहेगा, फ्यूचर के पैसे की आज की वैल्यू निकालना। मतलब हमने सेम चीज 110 रुपए जो एक साल के बाद मिलने वाले थे, उसमें से हमने इंटरेस्ट का कंपोनेंट अगर 10 रुपए निकाल दिया तो मुझे कितना मिला, 100 रुपए। तो ये हो गई मेरी फ्यूचर वैल्यू, इसको मैंने किया डिस्काउंट, और ये मैंने मेरी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है सर। ये था बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक तो रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेवेंट क्यों है, एंड सेम चीज की टाइम वैल्यू में हम कौन से कंपोनेंट सीखते हैं, कौन से टेक्निक सीखते हैं, एंड ये क्यों सीखते हैं। क्लियर है सर। सो एक बार अगर आपका यहाँ तक समझ गया रहेगा तो क्विकली इसको रिवाइज करो। देखो हम रिवीजन लेक्चर में क्या करते हैं, मैं रिवीजन लेक्चर्स में हमेशा आपको ना एक टाइम देता हूँ, ताकि आप है ना फुल स्क्रीन में आपको करता हूँ, जैसे कि ये से फुल स्क्रीन में करता हूं, एंड आपको क्या बोलता हूं, आप एक पॉज कर लो एंड क्विकली रिवाइज कर दो। क्यों, क्योंकि जब आप पॉज करके रिवाइज कर लोगे तो आपको अलग से रिवीजन लेक्चर के बाद खुद के रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। विद द रिवीजन लेक्चर ही आप फटाफट रिवाइज कर लोगे एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर। सो एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर दो। आई होप आप साथ ही साथ रिकॉर्ड है रिवाइज करते हुए चलते रहोगे। ठीक है सर। सर ये तो हमने समझ लिया कि दो टेक्निक्स आती है, एक आती है कंपाउंडिंग टेक्निक जिसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करते हैं और फ्यूचर वैल्यू में लेके जाते हैं। और सेकंड टेक्निक आती है डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर के वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं, जहां से हम इंटरेस्ट को रिड्यूस करते हैं। बट ये कैसे करते हैं और किस किस के टाइप के कैश फ्लोज के साथ करते हैं, आइए वो हम पढ़ते हैं। ठीक है सर। सो जैसे कि हमने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कंपोनेंट आते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, दो टेक्निक्स आते हैं। ठीक है। सो इसमें आता है सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो एंड एन्युटी। वन बाय वन इस सबको समझते हैं। ठीक है। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में एक ही बार पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, मे बी फॉर एग्जाम्पल से मुझे 4 साल के बाद 5 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंगल कैश फ्लो। ठीक है। मल्टीपल कैश फ्लो में क्या होता है, मल्टीपल कैश फ्लो में मुझे मे बी इसे 4 साल के लिए, फर्स्ट ईयर में 5 साल, सेकंड ईयर में 2 लाख, फर्स्ट ईयर में 5 लाख, सेकंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 3 लाख, ऐसे करते करते मुझे हर साल अलग अलग कैश फ्लो मिल रहे हैं, मल्टीपल कैश फ्लोज मिल रहे हैं। तो उसे बोलते हैं मल्टीपल कैश फ्लोज। एंड एन्युटी मतलब क्या, एन्युटी मतलब हमें हर साल सेम कैश फ्लो मिल रहा है। क्या बोलता है, हर साल अगर मुझे, यहाँ इस एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं एंड मैं इधर यहाँ पे ये लिख दूं कि हर साल 5 लाख, 4 साल के लिए 5 लाख पर एनम, मतलब हर साल, मतलब जहां पे मुझे टाइम भी सेम होता है प्लस अमाउंट भी सेम होती है, उस केस में हम बोलते हैं एन्युटी।
क्लियर है सर? इन एन अमाउंट, ठीक है। तो ये होते हैं तीन टाइप के कैश फ्लो। सेम यहाँ पे भी सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज एंड अन्यूटी, एंड एक और आता है परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब होता है फॉर एवर। क्लियर है सर? आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। मैंने क्विकली आपको ये सब की समरी दे दी, हर एक चीज का अपन विद एग्जांपल जो है वो अभी एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंपाउंडिंग टेक्निक मैंने आपको क्या बोला था, फ्यूचर वैल्यू को निकालना, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है सर। तो एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम इंटरेस्ट को है वो निकाल देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। मैंने आपको क्या बोला, सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल से इफ यू हैव इन्वेस्टेड टुडे 1000, आज आपको 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, एंड वो आपको कितने इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किए हैं, 3% के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 10% के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब क्या, मुझे 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 3 साल के लिए, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 10,000 I have deposited today for 3 years at the rate 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 3 साल के बाद मुझे कितनी अमाउंट मिलने वाली है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमने एक चीज जो पहले से पड़ी हुई है कि हम जो इंटरेस्ट है हम इसको सिंपल इंटरेस्ट कभी भी अज्यूम नहीं करते, हम अज्यूम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर 1000 डिपॉजिट किए, तो फर्स्ट ईयर मुझे क्या मिला, फर्स्ट ईयर मुझे 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। 100 रुपीज का कैसे, कैलकुलेटर लीजिए, 1000 इंटू 10%, तो मुझे 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। सो मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू, मतलब क्या, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में मेरे पास 1000 रुपए थे, फिर मुझे उस साल 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे पास कितने पैसे बचे, मेरे पास बचे 1100 रुपीज, ठीक है। अब मुझे 1000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 1100 पे, मतलब जो मेरी सेकेंड ईयर के स्टार्ट में जो मेरे पास वैल्यू है मुझे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटू 10% अगर मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 110 रुपया। तो इसको भी प्लस इक्वल टू करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1210। सिमिलरली इंटू 10% प्लस इक्वल टू मुझे मिल गया 1331 रुपीज, ठीक है सर। तो ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। मैंने कितने बार डिपॉजिट किया, मैंने पैसा को एक ही बार डिपॉजिट किया, एंड मैंने एक बार मुझे वो पैसा प्रिंसिपल मिला एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए एट द रेट 10%, एंड मुझे मिल गया थर्ड ईयर के एंड में 1331 रुपीज, ठीक है सर। सो ये चीज अगर मुझे सेम चीज यहाँ पे 3 साल के बदले 50 साल के लिए बोली रहती, तो क्या हमने ये सेम टेबल कैलकुलेट किया रहता? नहीं। वहां के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सेम फॉर्मूला है। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम यहाँ पे हर साल के बदले इनटू, यहाँ पे हम क्या करते थे, इंटरेस्ट इनटू 3 इयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल से मुझे अगर यहाँ पे कितना था, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट रहता तो मैं 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता और मुझे वैल्यू मिल जाती। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 100 प्लस 1.10, 1 प्लस आर। 1 प्लस आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ये इंटरेस्ट है इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे इंटू 3 हम नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं, ये मैं इंटू 3 को मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ ऊपर। कहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ पावर में। हम यहाँ पे इंटू पावर में इसको रख लेते हैं। यस सर। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। यस सर। यहाँ पे वन क्या है, वन है अपना फैक्टर, आर क्या है, आर है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हमेशा किस में यूज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हमेशा डेसिमल्स में यूज करते हैं। ये एन जो है वो अपना हुआ ईयर्स, या फिर इसको हम बोलते हैं पीरियड, एंड प्रेजेंट वैल्यू जो हुई हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट।
इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यस सर, ये सेम फॉर्मूला आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर। क्लियर है सर? यस। ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जा सकता, बट मैं मैक्सिमम आपको क्लैरिटी आ जाए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जहां पे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज नंबर ऑफ पीरियड्स। यस सर। अगर मैं यहाँ पे ही आपको इसी के साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू का सिखाने जाऊं, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे अगर सेम चीज अगर मैं इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने जाऊं, ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन। तो आप सबको तो पता ही है ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे अगर मुझे ये इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को अगर मुझे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो मुझे ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू पता रहेगी। एंड मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू पता रहेगी तो उसके लिए मुझे यहाँ से इस इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ना रहेगा। इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर। यस सर। ये सेम चीज अगर हम इस व्हाट वी से एग्जांपल से क्रॉस चेक करने जाए तो देख लेते हैं। 1331 को डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 1.1 एक साल के लिए, डिवाइडेड 1.1 दो साल के लिए, डिवाइड 1.1 तीन साल के लिए, मुझे 1000 की वैल्यू। ठीक है, बट ये फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में था इनटू हमारी व्हाट वी से फ्यूचर वैल्यू थी 1331। यस सर, मुझे आ गया 9.9 999.9999997 जो भी कैलकुलेटर पे आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको अगर आपने क्लासेस में पढ़ा रहेगा 1.1 इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1.1 into 23 divided by is equal to into 1331। तो आपका इससे भी कैलकुलेशन आता है। अगर आपने ये ट्रिक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ अभी के लिए इतना सा पार्ट भी आप अगर आप ध्यान रख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा एग्जाम। यस सर। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक और टॉपिक आता है अपना डबलिंग पीरियड का। ठीक है, ये एग्जांपल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप प्लीज क्विकली इसको फुल स्क्रीन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉज कर लो आप और सॉल्व कर लो। अगला टॉपिक आता है अपना द कंसेप्ट ऑफ डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड मतलब क्या? कि आपको एक अमाउंट को डबल करने के लिए कितना पीरियड लगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया था क्लास में, कि जो होता है कि डबलिंग पीरियड मतलब रूल ऑफ 72, मतलब अमाउंट को आपको डबल करने के लिए, दो गुना करने के लिए कितने टाइम साथ में रखना पड़ेगा। कितने टाइम अगर आप अमाउंट को साथ में रखोगे तो अमाउंट डबल हो जाएगी। उसको बोलते हैं डबलिंग पीरियड, रूल ऑफ 72। तो by dividing 72 by rate of interest, डिवाइडिंग 72 by rate of interest मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे यहाँ पे दिया है 20,000 रुपए, तो मुझे अमाउंट से कोई लेना देना ही नहीं है, कितनी भी अमाउंट रहने दो, मुझे सिर्फ देखना है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 8% दिया है एंड मुझे डबल होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम करते हैं 72 को डिवाइड बाय 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। सो मेरा अमाउंट आया, मेरा पीरियड आ गया 9 इयर्स। क्लियर है सर? ये इतना सा इजी कंसेप्ट था आपका रूल ऑफ 72 का। सो अब इसे याद रखना कि आपको जब भी डबल करना है तब आपको यही रखना है कि मुझे कितने अमाउंट को कितने टाइम के लिए साथ में रखना पड़ेगा ताकि वो डबल हो जाए, साथ में रखना पड़ेगा ताकि वो डबल हो जाए। रूल ऑफ 72 एंड जितने इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड करना। ठीक है सर? यस सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये तो मैंने आपको बोला ही था, तो एक वन बाय वन इसको एग्जाम्पल के साथ ही हम समझ से जाते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बोला है? ठीक है, एक बार मैं आपको फॉर्मूला चलो रिकॉल करवा ही देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला है, सिंगल फ्यूचर वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू एक तो सिंगल कैश फ्लो की एंड मल्टीपल कैश फ्लो की। सिंगल कैश फ्लो की तो आपने कैलकुलेट किया, एनुअली सिंगल कैश इनफ्लो, ठीक है, अपने जो अभी देखा था वो प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर का पावर एन, एंड ये वन प्लस आर का पावर एन है, उसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ठीक है सर, इसको हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। यस सर। सिमिलरली मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग, अब यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे साल में हमको, देखो ऊपर वाले एग्जांपल पे हमको क्या बोला था कि हमें क्या मिलेगा, सिंगल कैश फ्लो मिलेगा। मतलब क्या कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता था जैसे कि 10%, एंड मुझे क्या बोला था कि हमको अमाउंट मिलेगी, कब मिलेगी, एक ही बार। कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली हम अज्यूम करेंगे कि हमें अमाउंट एक बार मिलेगी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग, इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को थोड़ा से अलग तरीके से लिख दूं, ठीक है, सिंगल है ना, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बता दो, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसको डिवाइडेड बाय वन करता हूँ और इसको इंटू वन करता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने नंबर ऑफ पीरियड्स को इंटू वन किया, ईयर्स को, और इसको डिवाइडेड बाय वन किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि मुझे एवरी ईयर वन, मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार अमाउंट मिलने वाली है एवरी ईयर एंड में, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे इंटरेस्ट भी मैंने एक बार लगाया और मेरा पीरियड भी एक ही बार कैलकुलेट। अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा फॉर व्हाट वी से वन ईयर ही बोलते हैं, ठीक है, टू टाइम्स, टू टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साल में दो बार 10% इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हमें 10% इंटरेस्ट ही मिलेगा, बट वो मिलेगा तो दो बार। और वही तो चीज आपने बोली नहीं, दो, मैंने पहले बोला था कि 10% इंटरेस्ट दो बार मिलेगा, और मैंने क्या बोला था, साल में सिर्फ 10% इंटरेस्ट मिलेगा बट वो मिलेगा दो बार। इसका मतलब क्या कि हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये जो 10% होता है ये हमेशा पर एनम होता है। क्या होता है? ये होता है पर एनम, ठीक है सर। और इसीलिए हमको दो बार मिलने वाला है, दो बार मिलने वाला है तो ऑब्वियसली एक अजम्पशन रहता है कि दो सिमिलर पीरियड होते हैं, मतलब 6 मंथ के लिए एक बार, 6 मंथ के लिए एक बार। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5%, यहाँ पे हमें मिलेगा, तो आपको कोई चीज दिख रही है यहाँ पे होते हुए? हमें यहाँ पे एक चीज दिखी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था फॉर द पीरियड वो कम हो गया, एंड हमारे पीरियड थे वो बढ़ गए। मतलब क्या, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम हो गया फॉर द पीरियड, एंड हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स जो थे वो बढ़ गए, ठीक है। सिमिलरली मतलब क्या होता है कि ये जो 10% हमें एक बार मिलने वाला था, इसको मैं यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय टू लिखता हूँ, और मुझे साल में एक बार इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, मुझे दो बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसलिए मैं इसको इंटू टू करता हूँ। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग का। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर, यहाँ पे क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय एम, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ टाइम्स हमको जो मिलने वाला था वो टू टाइम्स, और यहाँ पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया टू टाइम्स के। यस सर। तो जैसे कि अगर सेम चीज मुझे बोलेगा क्वार्टरली क्या रहेगा, सेमी एनुअली मतलब दो बार, क्वार्टरली बोला रहेगा तो चार बार, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने मतलब टू टाइम्स, ठीक है। 6 मंथ्स है ये, 6 मंथ्स, यानी कि यस सर। यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज होते थे आज वो समझ गए थे कि ऑब्वियसली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है, बट हमें दो बार मिलने वाला है, इसलिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ जाएगा? दो पीरियड में बढ़ जाएगा। पहले एक पीरियड था, अब दो पीरियड हो गए तो पीरियड मेरा बढ़ गया, इसलिए हम पीरियड को करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय एन, एंड यहाँ पे हम करते हैं डिवाइडेड बाय। यस सर। होप सो आपको सारे लॉजिक जो है वो क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट अमाउंट ओवर द इयर्स, मतलब ये क्या हुआ, ये मेरा मल्टीपल कैश फ्लो हुआ,
तो सेम चीज हम क्या करेंगे, पहले जो हमें मिलने वाला था, जैसे कि यहाँ पे 1 साल में हमें जो मिलने वाला रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में करेंगे, 2 साल के बाद जो मिलने वाला रहेगा हम उसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, हम ये सेम चीज को मल्टीपल टाइम्स करेंगे, ये सेम चीज को हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा मल्टीपल कैश फ्लो का फॉर्मूला। सेम चीज देखो, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ सेकेंड ईयर के लिए अलग से किया, थर्ड ईयर के लिए अलग से किया, रिस्पेक्टिवली हर साल के लिए हम अलग अलग से करते हैं। यहाँ पे हम इसको टेबल के फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको आगे बताता हूँ, ठीक है सर। सेम चीज अब यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू के केस में मैंने आपको बोला था, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू करना है तो मैं इसे इसको यहाँ पे लेके डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटू वन, वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर एन। यस सर, जो आपको मैंने ऊपर बताया था, मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग के लिए हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे, एंड कैश फ्लोज अगर मल्टीपल रहेंगे तो सेम चीज हम यहाँ पे भी इसको प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे वन प्लस आर का पावर। यस सर, इसीलिए अब देखो मैंने यहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया आपको ये बताने के लिए, बट आपको एक बार फ्यूचर वैल्यू समझ गया, आपको ये पता है कि मुझे यहाँ से प्रेजेंट इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू को अलग से याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, अगर आपको लॉजिकली समझ गया रहेगा तो। यस सर, अगर आपको चाहते हो तो ये दोनों का कंपैरिजन में साथ में रखता हूँ, आप चाहिए तो इसको क्विकली एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है सर। आप पॉज करके पढ़ते रहोगे, जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है सर। तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी दी गई है, एंड यहाँ पे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो आइए मैं एक बार आपको एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल क्या है वो एक्सप्लेन, ठीक है सर। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का यूज किया था। अब हमें एग्जाम्पल कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू का, मतलब 1,000 उस टाइम पे आज थे, अब ये कितने हैं, अब ये है 3 ईयर हेंस, मतलब 3 साल के बाद के, तो उसके हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट 10% इंटरेस्ट। सर सिंपल है, हम वही चीज यूज करेंगे। क्या हुआ, ये फ्यूचर वैल्यू दिए डिवाइडेड बाय वन प्लस आर का पावर एन, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू को मैंने यहाँ लेके आया, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इंटू वन, वन बाय, तो सेम चीज हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारी 1,000 इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर क्या है, ना आर है 10%, सो 0.10 का पावर 3। तो इसको करो कैलकुलेट, वन डिवाइडेड बाय 1.1, एक दो, वन डिवाइडेड बाय 1.1, एक दो तीन, इंटू क्या करेंगे, इंटू हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे आंसर आ गया 751.3148,009। यस सर, ये मेरा कैलकुलेशन का आंसर। सर क्या हमें इतना बड़ा आंसर लिखना है, नहीं, हमें यूजुअली आंसर लिखना रहता है 2 डेसिमल में, तो हमको ये आगे का पार्ट जो है हम इसको डिलीट कर देंगे। हम अगर इतना भी लिख दोगे तो भी आपको आंसर फुल मिल जाएंगे, एंड राउंडिंग ऑफ आपको करना रहता है। अगर इसमें यहाँ पे अगर अपने यहाँ जिसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जैसे क्या क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या है, सो अगर इसको अपन राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपके पीछे के 2 डिजिट भी हट जाएंगे, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है सर, इतना सिंपल एग्जाम्पल आपको इसके दे दिया, ठीक है। बट सर ये चीज आपको देखने को मिलती है अपने कैपिटल बजटिंग के अंदर भी, एनपीवी निकालने के टेक्निक में भी सेम चीज आपको वहां पे भी देखने को मिलती है, इसीलिए आपने ये अभी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको पता ही रहेगा। एन्यूटी, एन्यूटी मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, सेम अमाउंट, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट और रिसीव, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। द टाइम बिटवीन टू पीरियड इज कॉल्ड रेंट, और ये वो सब ठीक है, बट इन दोनों का मैंने आपको क्या बोला था, 2 पीरियड के बीच में अमाउंट एंड टाइम, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज अलग रहेगी तो वो अपना एन्यूटी नहीं होता है, वो उसका इसमें हो जाएगा मल्टीपल। क्लियर है सर, इस जो हमने ऊपर पढ़ा था।
तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए मैं उसको बताता हूँ। इसके लिए हमें ना, हमने ऊपर क्या कैलकुलेट किया था, हमने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया था एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया था। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मैंने आपको बता दिया था, प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको नहीं बताया था, बट ऑब्वियसली हम जब 1/1 + r करते हैं तो जैसे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकलता है वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं एन्युटी फैक्टर। एक तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर है सर। एंड उसके लिए हमको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला दिया है 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r का होल पावर, मतलब इसको डिवाइड बाय होल पावर। ये a क्या है, ये a हो गई हमारी अमाउंट, मतलब एन्युटी, मतलब जो सेम अमाउंट आपको जो मिलने वाली है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय। तो इसका एक एग्जांपल अब क्विकली लिख लेते हैं कि ये उसका एग्जांपल नहीं है, उसका एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, बट हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दिया है, हमको यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी दी गई है। रिडीम 50 करोड़ बॉन्ड फॉर 6 ईयर, हेंस हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एन्युअली। एन्युअली हमको हर साल कितना अमाउंट डालना है, क्यों, क्योंकि देखो एन्युअली बोला है एंड सेम अमाउंट हुई है, तो ये हो गया अपना एन्युटी फैक्टर, क्योंकि हर साल एन्युअली बोला है एंड अमाउंट हमको सेम डालनी है। हाउ मच शुड द अमाउंट बी डिपॉजिटेड इन सिंकिंग फंड टू अर्न 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्यूमुलेट 50 करोड़। ठीक है, अगर हमने ये फॉर्मूला से यूज किया रहता तो हमको यहाँ पे ये मिल गया रहता 50 करोड़ की अमाउंट। अब हमको 50 करोड़ की अमाउंट ऑलरेडी दी है, हमें निकालनी है एन्युटी अमाउंट, मतलब हमको ये ए निकालना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली सेम 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, सो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, हमको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मिल गया, हो गया वो हो गया 8.115 का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है आर 12% है, सो ऑब्वियसली हमने इसको डिवाइड किया अपने एंड वैल्यू के साथ, जो हमको मिल गया कि हमको हर साल डिपॉजिट करना पड़ेगा 61,61,429 रुपीज। क्लियर है सर। सेम चीज हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर मैं इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को अगर प्रेजेंट करना है तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करते हैं। तो ये पूरे फॉर्मूला को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1 के साथ, तो हमको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r। परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब क्या होता है, फॉर एवर, मतलब आपको एक ऐसा अमाउंट है जो हर साल मिलने वाला है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उस केस में हमें सिंपल चीज देखनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको बोला कि आपको हर साल 1000 रुपीज जो है वो मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको, हर साल 1000 रुपीज मिलेंगे, बट आप किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये 10% इंटरेस्ट। मतलब क्या, आपको हर साल मिलने वाले हैं 1000 रुपीज, एट 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आज की वैल्यू क्या है, तो आज आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये मुझे क्या हुआ, ये मुझे हर साल 1000 रुपीज मिलने वाले हैं एट द रेट 10%। सो ये हो गया मेरा परपेट्यूटी, परपेट्यूटी मतलब फॉर एवर, इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो हो गया, तो उसे हम बोलते हैं परपेट्यूटी। तो हम इस केस में सिंपल चीज करते हैं कि हम इस चीज में क्या करते हैं, हम जितना अमाउंट मिलने वाला रहेगा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, हम उसको डिवाइड करते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10%, सो मुझे मिल जाएगा 10,000। इसका मतलब क्या, अगर कि मैं आज 10,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा, मैं अगर आज 10,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा, तो मुझे हर साल 10% के हिसाब से 1000 रुपीज मिलेंगे। और ये सिंपल लॉजिक भी है कि अगर देखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल से, मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक बताओ मुझे, प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ठीक है। अगर मैंने इस प्रेजेंट वैल्यू को हर 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 फॉर एवर रख लिया, फॉर एवर रख लिया, तो क्या हो गया कि मैंने इसको कभी निकाला ही नहीं, तो मेरा ये 10,000 हमेशा रहेगा। और मुझे हर साल सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, तो ये कितने से मिलता रहेगा, 10% से, तो मुझे हर साल 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
तो मुझे ये 1000 रुपीज में अगर घर पे लेके जाऊं, विड्रॉ कर लिया, तो इस पे थोड़ी ना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वापस से। तो मुझे 10,000 पे हर साल 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे हर साल 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो उसे बोलते हैं परपेचुइटी। मतलब आपको जो परपेचुअल अमाउंट कितना मिलने वाला है 1000, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2/10%। तो यस सर, ये होता है आपका परपेचुइटी का कंसेप्ट। चाहिए तो एक बार इसका फॉर्मूला एग्जाम्पल देखो। अगला टॉपिक आता है अपना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या, सीएजीआर। देखो आपने कभी सुना रहेगा, जब आप फॉर एग्जांपल से आपके घर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहोगे, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहोगे, या फिर अभी आप है ना थोड़े टाइम में इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे, जैसे कि आपका आर्टिकल शिप वगैरह चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि आपने ये टर्म सुना रहेगा, सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब हर साल मेरा अमाउंट कितने परसेंट से बढ़ा, मुझे हर साल कितने परसेंट का रिटर्न मिला, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड मतलब क्या, हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो अपन कैलकुलेट अज्यूम कर रहे थे कंपाउंडिंग में अपनी वो कैलकुलेट किया था, तो वो सीएजीआर अमाउंट कितना इंटरेस्ट मिला हर साल, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मुझे मिला, मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था 10 साल के लिए, 10 साल के बाद मुझे मिले 1 करोड़ रुपए, और मैंने आज इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए। ठीक है। तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला, हमें वो कैलकुलेट करना है हर साल। ठीक है। हर साल मुझे कितना रिटर्न मिला, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से स्टेप्स है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर आपको वो स्टेप बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड क्या है, उनका रेवेन्यू है 100 करोड़ इन 2010। ठीक है। विच वॉज इंक्रीज टू 1000 करोड़ इन 2020। मतलब क्या, 100 करोड़ का हुआ 1000 करोड़। कितने टाइम में हुआ, 10 ईयर्स में। कितने टाइम में हुआ ये, 10 ईयर्स में। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बोला था, एंड वैल्यू। एंड वैल्यू मतलब कितना हुआ, 1000 शेयर डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में कितना था, 1000। मतलब 100 से 1000 होने के लिए हुआ 10 साल में, तो हर साल कितना रिटर्न मिला। ठीक है। सो इनटू, सो इसको हम करते हैं 1/n -1 इंटू, तो ये कितना अमाउंट है, ये 10 साल है, तो ये n की जगह हम वापस से इसको n हटा के यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। तो लोग एलसी में 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 1/n निकालना है। मतलब कि हमको 0.10 निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं डर्टी पावर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार आपके कैलकुलेटर पे आ गया ये, तो अब इसको कैलकुलेट करने के कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको जो बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपके कैलकुलेटर पे लो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इन अंडर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1 divided by 10 plus 1 into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 into 100, हमें आ जाएगा अपना आंसर 25.89%। मतलब 899%, मतलब 25.90%, जिसको इंस्टीट्यूट ने किया है 26%। क्लियर है सर। अगर किसी को ये स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं पता है, डर्टी पावर इसको स्टेप बोलते हैं। इसको जब हमें अंडर रूट 1/10 निकालना है, ऑब्वियसली हमें इसको अगर 10 निकालना है तो हम इंटू 2 3 4 5 6 हम लोग इंटू इज इक्वल टू करके वो कैलकुलेट करते हैं, बट हमको निकालना है 1/10, तो इसको बोलते हैं डर्टी पावर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं जो आपको कैलकुलेटर पे आपने जो स्टेप्स किया था, मैं आपको इसको लिख के देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल में क्या था, 1000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो आंसर मुझे आ गया 10। ठीक है। तो हमको इसका निकालना था, 10 का निकालना था हमको, तो इस 10 का निकालना था पावर 1/10। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे हम 10 लेंगे। ठीक है। इसको हम अंडर रूट करेंगे 12 टाइम्स, इसको करेंगे -1 इंटू
यहाँ पे क्या है, इंटू 1/10। सो सेम चीज हम करेंगे, इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू। सर ये क्या है, ये डर्टी पावर कैलकुलेट करने के स्टेप्स है। रेगुलर लेक्चर में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, तो आपको ये याद रहेगा। सर इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका अल्टरनेटिव आता है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो आपको एग्जाम में अलाउड है नहीं, ठीक है। अगर आप में से किसी को ये पता नहीं रहेगा तो प्लीज इसको आज के आज लर्न कर लो, अभी के अभी लर्न कर लो। मैं आपको फुल स्क्रीन करके बताता हूँ, इसको तुरंत जो है वो लर्न कर लो। यस सर। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल, अपना टॉपिक इतना ही था, कंसेप्चुअली आपका सब खत्म हो चुका है, बट एक मैंने आपको बोला था फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का, मैं आपको एग्जांपल आगे जाके सॉल्व करवाता हूँ, तो वो मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल पेमेंट ऑफ 8,000 इन हिज डिपॉजिट अकाउंट। मतलब क्या, ये हर साल क्या करेगा, 8,000 रुपए का पेमेंट करेगा, दैट पेज हिम 10,000 रुपीज। फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में हमको, मैंने आपको बोला था, इसको टेबल यूज करते हैं। तो टेबल के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितने साल के लिए इसको डिपॉजिट करना है। ऑब्वियसली हर साल के एंड में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले साल के एंड में अगर ये 8,000 डिपॉजिट करेगा तो इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 4 साल का ब्याज मिलेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के एंड में डालेगा तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इसलिए हम यहाँ पे इसकी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। किसके, हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द 4 ईयर। इसको कैसे कैलकुलेट किया है, हर साल हम क्या करेंगे, इंटू 1+r का पावर n, ठीक है। 1+r का पावर n फर्स्ट ईयर का में क्या आ जाएगा, 1, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1.1 इंटू 2, 3, 4। तो मेरा 2, 3, 4 करने के बाद आया इधर 1+r, 1+r का पावर 4। तो आपको कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा 1+r का पावर 3। या ऑब्वियसली आपको इतना सब डिटेल में लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्टली ये सब कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ताकि आपको हर हर बार कैलकुलेटर पे ज्यादा यूज ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या है, पहले इधर का पार्ट पूरा लिख लो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसको पहले पूरा लिख दो। फिर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली फिफ्थ ईयर के एंड में कुछ डिपॉजिट करेगा तो उसको मतलब उसने डिपॉजिट किया और तुरंत विड्रॉ किया, उसको कोई ब्याज ब्याज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, सो 1.1, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट ईयर का क्या आ गया, एक साल के लिए रखा है तो 10%, इंटू इज इक्वल टू कर दो, सेकंड ईयर का मिल जाएगा, इंटू इज इक्वल टू कर दो, थर्ड ईयर का मिल जाएगा, फोर्थ है 1/1.1 इंटू इज इक्वल टू कर दो, फिर वापस से इज इक्वल टू कर दो, आपको मिल जाएगा 1.33, एंड वापस से इज इक्वल टू कर दो, आपको मिल जाएगा 1.46। मतलब क्या, आपको ऑब्वियसली इतना है ना कि सेम चीज अगर ये कैलकुलेट करते बैठोगे, यहाँ से पहले एक बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, एक बार, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर आप यहाँ से दिखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो आप डायरेक्टली, आपको जैसे समझा है आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सर। सो ये था पूरा का पूरा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। किसी को एग्जांपल सॉल्व करना है तो एक बार देख लो, जहाँ पे मैंने हर एक चीज जो है आपकी कवर की हुई है। यस सर। सो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।